सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फोन आया सैमसंग का और ये है सैमसंग का S25 और इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ था। तो कैसे इसको हमने अनलॉक किया बिल्कुल फ्री में और कैसे आप लोग भी इसको अनलॉक कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, तीनों में से कोई भी आएगा वर्जन तो आप आसानी से अनलॉक कर पाएंगे बिना 1 रुपया खर्चा किए। तो पूरा वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे ये सब करना है। थोड़ा टाइमिंग लगेगा आपको करने में क्योंकि एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बात करें 14 की, तो अगर आपके पास 14 आता है तो क्या करना है, 15 आता है तो क्या करना है, वो चीज समझना है। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूं अपना गूगल। तो जैसे कि ये फोन है, इसका मॉडल है, यहाँ पे मॉडल में डाल लेता हूं SM S931B, ये हमने डाला और यहाँ पे डाल लेते हैं फ्लैश फाइल। जैसे हम डालेंगे यहाँ पे SameFW की वेबसाइट आ जाएगी। इसको अगर आप खोलते हैं तो ये आपका वेबसाइट खुलेगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है। तो मैं स्टार्ट करूंगा 14 से, फिर आऊंगा 15 पे, फिर आऊंगा 16 पे। तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको एक ही वीडियो में हर चीज मिल जाएगा जानकारी। तो यहाँ पे इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्री अपना और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरा सीरीज ओपन हो चुका है। तो अभी देखेंगे तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 इसमें चल रहा है। लेकिन जब मेरे पास ये सैमसंग का फोन आया था तो इसके अंदर एंड्रॉइड 15 था। अभी फिलहाल देखेंगे तो इसका FRP हमने बाईपास कर रखा है पहले से ही। आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले से इसमें FRP का लोगो नहीं है। सेटअप भी करके आपको दिखा दूंगा। मैं सेटअप अभी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को एक वीडियो में कुछ और चीज दिखाना है आपको, तो मैं बाद में सेटअप करूंगा। फिलहाल इसका FRP बाईपास है। मैं आपको एक बार वर्जन दिखा देता हूँ। पहले इसमें जो वर्जन था वो था 15 और बाइनरी जो था इसका, बाइनरी का मतलब ये हो गया, इधर देखिए, ये जैसे ये वाला जो आपका देख रहे हैं ना, X के बाद ये S8 S7 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 S6 U5 S7 S3 S4 S3, तो ये इसका बाइनरी है। तो ये बाइनरी संख्या जो था वो था ये वाला मेरा, ये सेम ये वाला था, एंड्रॉइड 15 था और S3 था। तो हमने क्या किया, इसको हमको अपग्रेड करना था। तो अगर S3 में ही अगर हमको बाइनरी मिल जाता है कोई तो हम उसको अपडेट कर लेंगे। लेकिन S3 में हमारा अगर आप देखेंगे तो एंड्रॉइड 15 है, S5 में भी 15 है, तो U5 में हमारा एंड्रॉइड 16 दिख रहा है। तो हमने U5 को डाउनलोड कर लिया और इससे हमने फ्लैश कर दिया इस फोन को। तो अगर अभी के डेट में अगर आप मेरे फोन को देखेंगे तो अगर आपके फोन में सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपका फोन में कौन सा बाइनरी है। तो फोन को स्विच ऑफ करना है और यहाँ पे वॉल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबाना है, तो आपका ये रिकवरी खुल जाएगा डायरेक्ट। अगर आपका फोन लॉक है, स्क्रीन लॉक, तो ये तो स्विच ऑफ होगा नहीं। तब आपको क्या करना है, फोन चालू रखना है और कंप्यूटर से केबल कनेक्ट करके और ये वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो फोन जैसे ही ऑफ होगा, जैसे ही फोन ऑफ हो दोनों से हाथ हटा के तुरंत वॉल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबा देंगे तो आपका ये रिकवरी में चला जाएगा। जब भी आपका फोन रिकवरी में जाएगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये दिखा रहा है आपका वर्जन, इसमें वर्जन कौन सा है। तो ये देखिए ये 15 है, यहाँ पे आप देखिए, और यहाँ पे देखेंगे तो S931BXXU5। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो हमको ये सबसे मतलब नहीं है। एंड्रॉइड इसमें 16 हमने डाल दिया है, ये 15 नहीं है 16 है, सॉरी गलती से बता दिया मैं। तो यहाँ पे S931BXXU5 जो कि मेरा ये वाला फाइल है, U5 आप देखेंगे ये वाला फाइल हमने इसमें डाला एंड्रॉइड 16 का, ये वाला। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारा जो फाइल है वो है ये वाला U5। तो आपको अब बताता हूं, अगर आपके पास एंड्रॉइड 14 का फोन आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये वाला वर्जन आपको सिर्फ अपडेट वाला मतलब फ्लैश फाइल डाल देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फोन 14 होता तो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 15 का कोई भी फाइल डाउनलोड करके डाल देना। कैसे फाइल डालेंगे आगे बताऊंगा। सिर्फ आप फाइल मात्र इसमें अपडेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इसका FRP बाईपास हो जाएगा। क्योंकि 14 से 15 करने में किसी भी फोन का, चाहे कोई भी कंपनी का फोन हो, 15 का बग था जिससे कि जब फोन अपडेट हो रहा था, मतलब अगर आप फोन के अंदर से अपडेट करेंगे तब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर से करते हैं तो आपका फोन का FRP जो है ऑटोमेटिक बाईपास हो जाता है। तो 14 का समझ के अगर आपको 14 आ रहा है तो उसको अगर आप 15 में कर रहे हैं तो आपका FRP बाईपास हो जा रहा है। अब अगर आपके पास कोई 15 वाला फोन आ रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको 16 में करके अभी नया तरीका है उससे कर लीजिए, या फिर आप उसको
14 में डाउनग्रेड करके फिर से 15 में कर देंगे तो आपका एफआरपी बाईपास हो जाएगा, जिसमें कि 2 फाइल डाउनलोड करना पड़ता है। आगे मैं बताऊंगा फ्लैशिंग कैसे करना है। तो सबसे आसान है कि अब हम इसको, अगर 16 में अवेलेबल नहीं है इसका फाइल, तो अब हम ऐसा करेंगे, जैसे मान लीजिए इस फोन में 15 वर्जन है और एफआरपी लॉक लगा है, तो हमारे पास तो 15 का फाइल ही नहीं है, 16 का फाइल ही नहीं है अभी इसका फोन का आया है। तो हम क्या करेंगे, इस फोन को डाउनग्रेड कर देंगे। डाउनग्रेड करने के लिए, डाउनग्रेड में कभी भी ध्यान रखिए बाइनरी चेंज नहीं होती, अपग्रेड कर सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो बाइनरी आपका S5 है तो S5 का ही सेम आपको एंड्रॉइड 14 ढूंढना पड़ेगा। जैसे इसमें आप नीचे एक्स्ट्रा करेंगे तो ये देखिए 15 से नीचे का है ही नहीं इसका कोई फाइल, तो इसका तो आप नहीं कर सकते, इसको अपग्रेड ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा नहीं रहता है। 15 होगा, 16 है, अगर 15 से ऊपर नहीं होता तो 14 भी आपको देखने को मिल जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 14 आता है तो आपको यहाँ पे उसी सेम बाइनरी का, ये S4 है तो S4 बाइनरी का ही आपको डाउनग्रेड करना है। अपग्रेड में तो चलो बाइनरी चेंज हो जाएगा, वो भी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, 1 2 3 नहीं कर सकते, सिर्फ एक स्टेप बढ़ सकते हैं। जैसे U3 थे U5 हमने कर दिया, इतना चल जाएगा, बट आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉइड 14 करना था, डाउनग्रेड करना है, तो सेम बाइनरी अगर अवेलेबल होगा तभी होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और मोस्टली का मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइलें हैं। तो आप समझ गए कि 15 को कैसे करना। अब हम आते हैं 16 पे कि 16 को कैसे करेंगे। तो अभी मेरे पास जो ये फ़ोन है, इसका हमने फ्लैश फाइल ये वाला डाउनलोड किया था। अब हम क्या किए, यहाँ पे इसी वेबसाइट में आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अदर टूल में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे SameFW का वेबसाइट और ओडिन मिल जाएगा। ये ओडिन आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जब आप ओडिन डाउनलोड करेंगे ये वाला, तो आपको इसी से आपको फ्लैश करना रहता है। तो यहाँ पे मैंने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं चला गया डाउनलोड में। सबसे पहले यहाँ पे सेम वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब आपके पास कोई भी फ़ोन आ रहा है एफआरपी कंडीशन में है, तो आप वर्जन कैसे देखेंगे वो देख लेते हैं आप। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है, और एडीबी मोड में चाहे एमटीपी मोड में आप देख सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन। तो मैं एमटीपी मोड में फ़ोन ओपन हुआ है तो एमटीपी मोड में डाल दूंगा। ये फ़ोन हो गया स्टार्ट, और अभी आपको इसका डिटेल दे दिया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें वर्जन कौन सा है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड वर्जन 16 दिखा रहा है, और इसका बाइनरी वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो एंड्रॉइड 16 वर्जन इसमें पहले से हमने डाल दिया है, और एफआरपी 16 डाल के बाईपास किया है। तो अब इसको कैसे डालेंगे, आप चाहो तो यहाँ से भी इसको फ्लैश कर सकते हो। इस वाले ओडिन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से भी आप फाइल डाल के यहाँ से भी आपका फ़ोन फ्लैश हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ओडिन है तो आप ओडिन से भी फ्लैश कर सकते हो, आप यहाँ से भी फ्लैश कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला एंड्रॉइड मल्टी टूल अगर आपके पास है तो यहाँ से भी आप फ्लैश कर सकते हो, ये डाल के पूरा फाइल। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये हमने इसमें अपना ओडिन खोल लिया, और हर जगह से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पे खोला ओडिन, और फ्लैश कैसे करना पहले वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे, तो मैंने जो फ्लैश फाइल डाउनलोड किया था ये वाला फाइल था, और इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे पहुंच गए, ये देखिए। तो ये वाले फाइल को हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे ये वाले ऑप्शन में, तो एक फाइल बन के तब एक्सट्रैक्ट होगा। यहाँ कर देंगे तो पूरा लाइन से एक फाइल आ जाएगा, बट यहाँ करेंगे तो एक फाइल बनेगा, और उसके अंदर सारी फाइलें आ जाएंगी इसकी, AP BL CP CSC। तो अब आपको फाइल डाउनलोड कैसे करना वो तो मैं बताना ही भूल गया, एक बार वो भी बता देता हूँ। यहाँ से मान लीजिए कि हमने जो फाइल डाउनलोड करनी थी मैंने सर्च करके बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ से मेरा जो फ़ोन है सेम बाइनरी ये वाला हमने डाउनलोड किया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे 3-4 सर्वर आता है, ये देखिए। थोड़ा नीचे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 सर्वर अवेलेबल है, 1 2, ये दोनों में से कोई भी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फाइल। तो यहाँ से पहले फाइल डाउनलोड करना है आपको। फाइल तो हमने डाउनलोड कर रखा है पहले से ही। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस ओडिन वाले फ्लैशर में इसको यहाँ पे हम डालेंगे। ये BL है तो BL पे हम डालेंगे, 23 GB का इसका फाइल है, यहाँ पे BL डाल देंगे। ये CP पे CP सारा चीज़ डाल के, और फ़ोन को नॉर्मली कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट दिखा रहा है, देखिए 35 दिखा रहा है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा तो ये देखिए गायब हो गया। अब फिर फ़ोन को मैं कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए फिर से लगाया हमने पोर्ट, तो यहाँ पे फिर से कॉम पोर्ट आ गया। तो ये फ़ोन लगा के इशारा करके स्टार्ट करेंगे, ये पूरा कंप्लीट फ्लैशिंग लेगा, यहाँ पे पूरा डन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देगा पास, तो आपका फ़ोन खुलने में थोड़ा समय लेगा, और तब जाके आपका कंप्लीट फ्लैश हो जाएगा। तो इतना करने के बाद से अब मान लीजिए कि आपने वो भी कर लिया, फ़ोन को फ्लैशिंग वगैरह सब कर लिया। तो समझने का मतलब है कि आपका, जैसे मेरे पास जो फ़ोन आया था 14 का, हमने बता दिया आपको कि 14 में आपको क्या करना, पहले 15 करेंगे। सिंपल से आपको 15 का फाइल डाउनलोड करके उसमें डाल देना, आपको एफआरपी बाईपास सिंपल। 15 आया है तो 2 ऑप्शन है, अगर उसका 16 वर्जन है तो 16 में कर लीजिए, अगर नहीं है तो 14 में करके 14 का पहले डाउनग्रेड फाइल डाउनलोड करिए सेम बाइनरी का, फिर उसको अपग्रेड करिए। मतलब पहले 14 में करिए, अगर 15 आया है आपके पास एफआरपी उसमें लगा है तो पहले उसको 14 में करिए,
और फिर उसको 15 वापस में 15 में कर दीजिए, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगा। क्योंकि 2 फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 15 है और उसका 16 का भी फाइल अवेलेबल है, तो आपको उसको क्या करना है, उस फ़ोन को, जैसे कि ये S25 है और इसका 16 में अवेलेबल था, तो हमने इसको फाइल डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे हम आ गए, इमरजेंसी स्टार है, 0 स्टार है डाला, ये खुल गया इसका MTP, ADB अनेबल कर दिया हमने। और यहाँ पे रीसेट FRP, ये आपको UMT में भी मिल जाएगा। UMT का CMFW टूल है, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये टूल है CMF का, और यहाँ पे आपको ये नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा एंड्रॉयड उसका, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों तरह से मैं करके आपको दिखाऊंगा, तो अगर आपके पास एंड्रॉयड मल्टी टूल है तब, या फिर वो है तब, दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, सिंपल था। अब ये 16 इसमें सपोर्ट है, तो ये आपको ऑटोमेटिक इसका FRP अनलॉक करके बहुत ही आसानी से दे देगा। अभी देखिए डिवाइस आपका चालू हो गया, और यहाँ पे अगर इसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका UMT में कर लेगा, UMT में करके दे दूंगा मैं। तो ये आसानी से हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड 14 आता है तो 15 आता है तो 16 है तो 16 में तो सिंपल सा ऑप्शन है, यही MTP से ही करके दे दे रहा है FRP बाईपास। ये देखिए, रिमूविंग फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, ओनली सिर्फ आपका फ़ोन अपग्रेड करके 16 में करना है, और 16 के बाद आपको FRP बाईपास कर लेना है। सिंपल सा उपाय है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन का FRP बाईपास कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसको दिखाऊंगा कैसे ये FRP बाईपास हो रहा है। ये देखिए फ़ोन आपका ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया। अभी ये खुलेगा, और यहाँ पे अब आपका अभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये देखिए फ़ोन खुला, और अभी देखिए रिबूटिंग डिवाइस हुआ, प्रॉपर 16 होना चाहिए। ये देखिए फिर से आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, और ये देखिए प्रोसेस कंप्लीट, रिमूविंग फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन कंप्लीट। तो बस इतना ही छोटा सा प्रोसेस है, और आपका 16 का FRP बाईपास हो जा रहा है। सेम प्रोसेस आप UMT में भी करेंगे तो सेम ही प्रोसेस होगा, और आपका FRP इसका अनलॉक हो जाएगा। अभी देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया, जो कि हमारा पहले से ही FRP हटा हुआ है। बट आप ये मत सोचिएगा कि फेक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले इसको पूरा प्रॉपर देखना था। मैंने सारा कुछ को देख लिया, प्रॉपर समझ लिया, और जब हमारा फ़ोन का कंप्लीट FRP अनलॉक हो गया, तब जाकर हम सोचे कि आपको वीडियो बना के दिखाया जाए। इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी हमने लंबी बनाई और प्रॉपर समझाया आपको। तो एंड्रॉयड इसका मैंने सेम जिस तरीके से बाईपास किया है, वही तरीका मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको UMT से भी दिखाऊंगा इसका FRP कैसे अनलॉक हो जा रहा है ऑटोमेटिक। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 16 है, प्रॉपर OS उसमें 16 है, तभी जाके ये मेथड काम करेगा। अगर उससे कम का है तो आपका वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ऑथराइज डिवाइस फॉर ऑपरेशन, यहीं पे जाके रुक जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ये चीज़ का आपको वो रखना है कि अगर आपका एंड्रॉयड वो डिवाइस है 16, तभी जाके ये प्रॉपर काम करेगा। और नए महंगे से महंगे फ़ोन में सब में काम, अभी S25 है ये, और प्रॉपर इसमें काम कर जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रॉपर दिक्कत नहीं है, काम कर ले रहा है। अभी देखेंगे तो ये हमारा फ़ोन हो चुका है ऑन, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए स्किप का ऑप्शन आ चुका है, पहले भी आ चुका था क्योंकि पहले से हमने FRP बाईपास कर लिया था। तो बहुत ही आसान तरीका है। सेम तरीका UMT में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं करके। अगर आपको एंड्रॉयड 16 है तो ये 15 में था, मैंने इसको 16 में किया, सिंपल सा, और तब जाके किया। ये देखिए यहाँ पे आपको लगा देना है, और ये 16 पे क्लिक किया, फिर से यहाँ पे भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी कर रहा हूँ मैं। देखिए फ़ोन कनेक्ट हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इस टूल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खोल लूंगा मैं इसको। सेम ही प्रोसेस है, यहाँ से भी सेम तरीके से हो जाता है, और आपका ये FRP अनलॉक हो जाता है। तो अगर आप ये प्रोसेस समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे होंगे तो आपको मैं दोबारा एक बार और खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारा UMT टूल, ये CMF टूल, ये वाला टूल है। S25 देख सकते हैं फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, इसको कट कर दूंगा मैं, और यहाँ अपने फ़ोन में जाना है, और यहाँ पे आपको ADB अनेबल करना है। फिर से वही प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। ये आगे सॉरी इमरजेंसी स्टार है 0 स्टार है डाल दिए, ADB अनेबल हो गया। तो यहाँ पे देखिए टूल्स में गए, यहाँ आ गए 16 एग्जीक्यूट, ओके। तो ये ऑटोमेटिक सारा कुछ करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, ना कुछ दबाना है।
नहीं फाउंड हुआ, कोई बात नहीं, ये केबल हमने निकाल दिया है, सॉरी। केबल को हम वापस से लगाएंगे, केबल लग गया, फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो 14 आता है, तो आपको ओनली 15 में फ्लैश कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सारे फाइल को डालना है और 15 में बस ऐसे जैसे ही फ्लैश करेंगे ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगा। और अगर आपका 15 में ही है और उसका 16 वर्जन अवेलेबल है तो 16 में करके ये तरीका अपना लीजिए। और अगर आपके पास 16 वर्जन, ये देखिए अनलॉक दिखा रहा है, पहले ये लॉक दिखा रहा था इसके पहले, अभी अनलॉक दिखा रहा है, बट अनलॉक नहीं भी रहेगा तो एक प्रोसेस आगे बढ़ के इसको कर लेता है अनलॉक। तो अगर आपका 16 है तो आपको उसको ये तरीका अपनाना है, और अगर आपका 15 है तो 16 में पहले अपग्रेड करके तब ये तरीका अपनाना है। और 16 का फाइल ही अवेलेबल नहीं है तो आपको उसको डाउन करके, मतलब डाउनग्रेड करके फिर वापस उसको अपग्रेड करना है, और तब जाके आपका फोन हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाईपास हो जाएगा। क्योंकि 15 में करते हैं तो ऑटोमेटिक ही फोन का FRP बाईपास हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, फोन हमारा स्विच ऑफ होकर फिर से चालू हो गया और FRP इसका डन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आपको इसी प्रकार का वीडियो देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए फोन स्विच ऑफ होकर फिर से चालू हो गया है और अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए रीसेटिंग FRP यहाँ पे डन दिखाएगा। ये देखा, ये रिबूटिंग दिखा रहा है, आप चाहे तो इसको रिकवरी में ले जाकर रिबूट कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे तो आपका यहीं से रुक जाएगा। बट आपको रीसेट रिबूटिंग करना है तभी जाकर इसका FRP हटेगा। क्योंकि मेरा पहले से हटा हुआ इसलिए मैंने नो कर दिया। अगर यहाँ पे यस करते तो आपका फोन ये रिकवरी में जाकर रुक जाता और वहाँ पे रिबूट कर लेते तो आपका FRP डन हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।